खा रहे घर में बैठ के, लोग यही थोड़ी पैसा दे दूंगा घर में। कह ले भज्जी बेटा के 10,000 रुपए ले जा, कह ले भज्जी बेटा 20,000 रुपए ले जा, ले कहीं बढ़िया से रेस्टोरेंट में 5 स्टार में खा लो भैया बैठ के। आदत लगेगा नहीं मुझे तेरी, फिर तो तू और सिर पर चढ़ जाएगा। बेइज्जती कर रहे हो मेरी, है अपने लड़के की बेइज्जती कर रहे हो। हराम को कहते हैं, हराम को खा रहा हूँ मैं घर में। चलो मैं यह बात अभी मान लूं, मैं यहाँ घर में हराम को खा रहा हूँ, तो तुम लोग को एक बात बताओ, क्या मैं मजा मजा में पैदा कर दिया तुमने, जो लोग हराम को खाना पड़ रहा है। ऐसी बात ना है, हराम को ना कह रहा हूँ मैं, आराम को खा रहा तू घर में, आराम को। अब देख तू काम धंधा तो करना रहा, तो घर में पड़ो रहे तो आराम को ही तो खाना खा रहा तू। अगर मजदूरी करके आता, मेहनत करता तो मेहनत को खाता तू या घर में। अब आराम से पड़ो तो या घर में आराम को खा रहा तू, आराम को। आराम ना कही मैंने, गलत सुनिए तेने। अच्छा हराम को ना कही तुमने, आराम को कही है। चूतिया बना रहे मेरा, तुम्हारा ही लड़का हूँ मैं भी। नहीं सुनी मैंने कहा कही तुमने, हराम को कही, हराम को खा रहा तू या घर में। वो मत चलाओ के है आराम को कही, आराम को ना कही। 2 सेकंड में लगी बात पंत देना। अगर तुम्हें लोगों या घर में खाना खवा लो इतना ही बुरा लग रहा हो, तो तुम लोगों पैदा ही न करना चाहिए तुमने। ये हराम को खा रहे हो ना, हराम को खा रहे हो। मैं खुद चाहूँ मैं कि तुम्हारा हराम को ना खाऊं, मेरी नौकरी लगनी पड़ेगी। अब तो जबरदस्ती लगानी पड़ेगी लोग नौकरी। अब तो तुमने हराम को कह दिया घर में, अब तो मेरी आधी लगेगी नौकरी, आधी लगाऊंगा कहीं ना कहीं जाके नौकरी। हाँ देख लिया तुम, साल तक नौकरी लगी हुई मिलेगी मेरी। तुमने और पारा गरम कर दिया मेरा। या सूट कैसे में कहा भाई? डिग्री है मेरी, डिग्री मेहनत का फल, मेरी जिंदगी की मेहनत का फल है। और कहा एक बात पूछ बेटा, ऐसी तो पे कितनी डिग्री है जो तो कुछ सूटकेस में ले जानी पड़ रही है? या में 10वीं की मार्कशीट है। हाँ और तो एक पेन है, दो फोटो और आधार कार्ड है बस। 10वीं कर रखी है और सूटकेस इतना बड़ा लेकर चलो, जैसे चलो क्या कर रखो हो। ये सूटकेस में 10वीं की मार्कशीट, पेन, फोटो, आधार कार्ड। 10वीं की मार्कशीट तो है मोटे है, यहाँ पे भी खूब बढ़िया नौकरी मिलेगी हमको 10-15 हजार रुपए की। देख लीजिए तुम, शाम को बताओ कैसी नौकरी लगी है। मम्मी हाँ बेटा, आशीर्वाद दो मोको आज नौकरी मिल जा बढ़िया से। अरे बेटा भज्जी, मेरा आशीर्वाद तो शुरू से तेरे साथ रहा है। जा जरूर मिलेगी तेरे को नौकरी, जा बेटा। तुम्हारा आशीर्वाद तो शुरू से ही मेरे साथ है। तुम तो चाह रहे हो मेरी नौकरी लग जाए, मेरा इतना हरामी है ये, बिल्कुल मुंह पे गए हो, मुंह पे। मैं भी बचपन में ऐसी करता करे हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए क्या बताइए, तुम बताइए मेरा करो। अरे आप मेरे नौकरी के लिए आगे 4 साढ़े 4 बजे, ये कौन सा नौकरी का टाइम है? सुबह के टाइम आना चाहिए था आपको, 6 साढ़े 6 बजे। वो बात तो तुम्हारी ठीक है सर, मैं पहले समझ गई यह बात है, तुम यही बातें कहोगे। पर मुझ पर कल तो इंतजाम न हुआ जी, और मेरा कल यहाँ पे जल्दी आने का कोई फायदा भी ना, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में 2-3 घंटे निकल जाते, तो 12 साढ़े 12 बजे नौकरी पर लगाते तुम लोगों को। आधी सैलरी मिलती फिर लोगों को, तो यही मारे मैं आज आ गई इंटरव्यू देने, तो कल सुबह नौकरी पे आ जाऊंगा। कैसी बात है? वो बात तुम्हारी ठीक है, पर मैं अभी आपका इंटरव्यू नहीं ले सकता, अभी मैं बिजी हूँ। बिजी हो? मुझे तो कहीं पे बिजी नहीं लग रहे तुम। देखो ये चाय रखी है तुम्हारे लिए, या चाय पियोगे थोड़ी देर में तुम? हाँ गरम चाय रखी है तुम्हारे ढूंढ, तो कहाँ पे बिजी हो तुम? अभी तो एक घूंट भी न मारा तुमने चाय में, और बिजी बता रहे तुम अपने आप को। हमारी कंपनी में इंटरव्यू सुबह के वक्त लिया जाता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो बात तो तुम्हारी ठीक है सर, तुम्हारी कंपनी में सुबह के वक्त इंटरव्यू लिया जाए। अब तुम लोग को एक बात बताओ, सुबह के टाइम तो तुम लेटरिंग भी करके आते होंगे। अगर तुमको 3-4 बजे लेटरिंग लगी आई तो तुम लेटरिंग करने न जाओगे? तब भी वह बात सोचोगे कि हाँ मैं तो सुबह के वक्त लेटरिंग करूँ, तो आप सुबह कोई करूँगा। ये सब कहने सुनने वाली बात है सर, कि सुबह के वक्त इंटरव्यू लिया जाए। इंटरव्यू तो कभी भी ले लो जब टाइम है, और तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। चाहे सूत्र बैठे इंटरव्यू ले लेते तो अच्छा होता। बहुत जरूरत है सर काम के लोगों, समझो मेरी मजबूरी, मेरी जिंदगी का सवाल है ये आज। हाँ अच्छा चलो बैठो, मैं लेता हूँ आपका इंटरव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए, आपकी फेवरेट भाषा कौन सी है, हिंदी या इंग्लिश? कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोलते हो आप? इंग्लिश बता दे रहा हूँ, मेरी इज्जत शेयर बढ़ जाएगी, और बढ़िया सी पोस्ट पर लगा देगा नौकरी पे भी। बढ़िया सी जगह लगा दिया तो पैसा भी ज्यादा मिलेंगे। हेलो जी, वैसे तो मैं दोनों भाषा में समझ रहा हूँ, पर मेरी फेवरेट है इंग्लिश। हाँ हिंदी बहुत कमाल होता है, हिंदी बोलने ना है। अब भी देखना बिल्कुल ऊट पटांग से हिंदी बोलना होगा मैं। बट माय फेवरेट लैंग्वेज सर, माय नेम इज भज्जी। योर ड्रीम जॉब? सॉरी, योर ड्रीम जॉब? Oh yeah, my dream job is पप्पू हलवाई मिठाई वाला। Your circle in रसगुल्ले in बहुत sweet मिठाइयाँ and black jamun awesome। Sorry, what are you saying? My saying in father in class in बहुत better in करोड़पति boy। But पापा बहुत बीचू आदमी। My dream in success करोड़पति 2 millionaires। But starting my
माय जॉब योर कंपनी। भैया हिंदी में बात करें, हिंदी में। हिंदी हिंदी थोड़ी कम आवे ना, इंग्लिश में ही पूछो जो पूछ रहे हो। अब मुंह को लग रहा है मुंह पे इंग्लिश कम आवे, तो हिंदी में ही बात करें। है ना, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप मेरे को ये बताइए आपको जॉब की जरूरत क्यों पड़ गई? जी अब मैं तुमको सच बताऊं तो जॉब की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मेरे पापा करोड़पति हैं तो तुमको क्या जरूरत पड़ी जॉब करने की? अब तुम्हें सोचो यह बात है, आराम से खर्चा पानी चला ही रहो मेरा। पर अब मेरे दोस्त धनुआ की जॉब लग गई, वो खूब 12-13 हज़ार रुपए महीना की कमाएगा। और अब मेरे पापा मुझे बिल्कुल भी न जीने देंगे, क्योंकि अब मेरे दोस्त धनुआ की नौकरी लग गई। अब वो खूब पैसा कमाएगा, 10-12 हज़ार रुपए महीना के निकालेगा वो। और मैं घर में पड़ा पापन के पैसे न खाऊंगा तो पापन को बहुत बुरी लगेगी वो बात। तो यही मारे मैं जॉब की तलाश में हूँ। और पापा लोग इतने पैसे देने बिना 200 रुपए दे दिए, कई दिन 1000 रुपए दे दिए, तो ऐसे पैसा मिले लोगों खर्चा को। अब मेरा दोस्त धनुआ कमा के अंदर खर्चा करेगा मेरे सामने, मेरी गाँव फूके करेगा। ये बात है सबसे मेन बात है, वो जिंदगी भर के जो भी कुछ वाको खाने को मन करेगा ना मैंने खवाएगा वाको। और अब वो मुँह को खवा करेगा तो शर्म की बात है मेरे लिए। बच्ची यू खाएगा बता क्या खाएगा, क्या ऑर्डर करूँ तो बहुत शर्म लगेगी मुझको। हाँ यू बहुत शर्म की बात है मेरे लिए। तो यही मार जॉब चाहिए मुझको। अच्छा आप सब बात छोड़िए, आप हमको ये बताइए आपके पास क्या क्या डिग्रियां हैं, कहाँ तक पढ़े हो आप? यार देख के समझ आओ कितना पढ़ा लिखा हूँ। कुछ ठूस के भर के लाए हैं मैं डिग्रियां। अब इतना तो दिमाग तुम भी लगा सको, मैं करोड़पति आदमी की औलाद हूँ और तुम यही समझ रहे हो मुँह पे डिग्रियां ना होंगी? मुँह पे कम से कम 50 डिग्रियां हैं। ठूस के लाए हैं बक्सा से भर के। वेरी गुड वेरी गुड। चेक भी करोगे? चेक तो करनी पड़ेंगी ना, आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं? चाबी लाया बक्सा के मुँह पे। क्या मतलब? अरे मैंने ये बक्सा में डिग्री ठूस के भर तो गई और लॉक भी लगा दिया। अब पर चाबी खो गई और मैंने लॉक हमारे लगाया, क्योंकि मैं यूँ ना चाहूँ कि मेरी एक आध डिग्री गायब है जा खो जा कहीं। तो बहुत मेहनत से कमे डिग्री, तुम भी जानो कितनी मेहनत करनी पड़े, कितनी पढ़ाई करनी पड़े हमें। अब यूँ चाबी न मिलने मूवी आती। हम तो BCom PhD CTG LLPG A to Z और जब कितनी डिग्रियां भरी पड़ी है। चाबी मिलते ही तुमको सारी डिग्रियां दिखा दूंगा। हाँ कितनी डिग्रियां मुँह पे पर अभी फिलहाल नौकरी पर लगा रहा तुम लोग को। या बक्सा अपने ढूंढ रख रहा, तुमको विश्वास ना हो तो 1-2 दिन में ढूंढ ही लूंगा चाबी में। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको जॉब दे देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी सैलरी स्टार्टिंग के 5-6 महीने 12-12 हज़ार रुपए मिलेंगे और फ्री में 8 घंटे की ड्यूटी है बस। ऐसे कैसे चलेगा? बिना ओवर टाइम के कैसे चलेगा? इतने रुपए तो मेरे दोस्त कमा ले। मैं सोच रहा हूँ ओवर टाइम लगा के 15-16-20 हज़ार रुपए निकालने का रहूं, और तुम कह रहे हो ओवर टाइम ना? सर है ही नहीं हमारे कंपनी में ओवर टाइम। तो 15 हज़ार रुपए सैलरी करो मेरी। अब 50 डिग्री है मुँह पे, तो 15 हज़ार रुपए तो सैलरी होनी चाहिए मेरी। इसके लिए आपको पहले डिग्रियां दिखानी पड़ेंगी हमको। बिना आपकी डिग्रियां देखे हम आपको 12 हज़ार दे रहे हैं, वही काफी है, समझे? अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे यहाँ बक्सा से की चाबी खो गई है। अगर मैं यहाँ कटवा दूँ तो मेरी एक डिग्री कट जाएगी। तो तुम्हें सोचो कितना नुकसान होगा मेरा। ओरिजिनल कागज है मेरे सगरे में। नहीं मैं यहाँ पे पूरी डिग्री में काहे को ला रहा हूँ? तुम्हारी कंपनी के मतलब की डिग्री लाता, छोटी मोटी डिग्री या मैं हैवी डिग्री पढ़ी हूँ। हम सिर्फ 14 हज़ार दे सकते हैं लास्ट आपको। बहुत है यार, 50 रहेंगे मेरे दोस्त के। अब का बहुत मेरी जिंदगी बातें ज्यादा सुधर जाएगी। अब बात सुंदर बहू आएगी मेरी। बड़ो अजीब आदमी है। धन्यवाद। कैसे मुहूर्त करके बैठो है? अब क्या बताओ यार तो। अरे भाई इतनी अच्छी नौकरी लगने के बाद मोगी लग रहा हो, अच्छी खासी नौकरी लग गई हमारी। पर जब सबों के घर पे गए तब पता चली कि अच्छी नौकरी कैसी हो गए। मतलब अरे मैं तो सोच रहा हूँ मैं 12 हज़ार रुपए कमान लगाऊं। अब तो सबों के घर जाके वहाँ के पापन के सामने छाती चौड़ा के बताऊंगा कि मेरी 12 हज़ार रुपए सैलरी है। पर जैसे ही वहाँ के पापा आए कैसे बजा दिया तो बजाया ना, जैसे मैं सबों के पापा ने बताने हुआ कि मेरी 12 हज़ार रुपए सैलरी है, तो उनने अपने घर को खर्चा पूछ लिया सबों से। अच्छा फिर वो सबको खर्चा बता रही। मुझे तो ऐसा लग रहा जैसे सबों के हाथ में 5 स्टार होटल की लिस्ट आ गई हो। खाने को 2.5 लाख, ड्राइवर के 80 हज़ार, और वह सबको कोई महीना कोई खर्चा कम से कम 2-2.5 लाख रुपए हो गए। बता यूँ करे कि अब की बार बहुत कम करो पापा, बहुत कम करो। और वहाँ के पापा भी कहा बेटा बहुत पैसा बचा दिया तेने आपकी महीना में। वहाँ के हिसाब से तो मेरी 10 लाख रुपए महीना सैलरी होनी चाहिए। और मैं छाती चौड़ा के वहाँ के घर में जाकर बैठ गया कि हाँ अंकल मेरी 12 हज़ार रुपए सैलरी है। अब बता कौन से मुँह से बता तो मैं हाँ अंकल मेरी इतनी सैलरी है। मतलब हमें कुछ अलग ही करना पड़ेगा है? तो कम से कम हमारी भी 9-10 लाख ना सही तो 5 लाख रुपए तो होनी चाहिए महीना की सैलरी। सही कह रहे हो।
ऐसे तो मेरी जिंदगी में भी सब शादी ना होगी। हेलो, मैं आपको ये बताना भूल गया था, आपकी ड्यूटी कल सुबह 8 बजे से है। या ऐसा करो, वह ड्यूटी है तुम अपनी गाड़ में और चलाओ। हम लोग को 13,000 रुपए की सैलरी में चाहिए, लोगों को चाहिए 5-6 लाख रुपए की सैलरी। जाओगे? ये चांदनी रात है और आइसक्रीम हमारे पास है। अरे काजू पिस्ता बादाम वाली आइसक्रीम, यहाँ आइए और खाइए। किसी बुड्ढे के पास जाकर अपना दिन मत बिगड़वाइए, आइए हमारे पास आइए। चांदनी रात है, आइसक्रीम हमारे पास है, तो भागे भागे आइए। ज्यादा ही दिमाग चला रहा दिखे तो यहाँ पे किसी बुड्ढे के पास मत जाइए और अपना दिन मत बिगड़वाइए। क्या बात है, तू मेरे लिए बोल रहा है ना? पूरा जॉन को भी मन आइसक्रीम खाने का पड़ेगा, वो खुद पे खुद आएगा आइसक्रीम खाने, और जॉन की दुकान की बाबू आइसक्रीम पसंद होगी, वहाँ दुकान पे जाएगा वो। लोगों ने कैसे भड़का रहा हो भाई तू खाम खा की? आइसक्रीम बेचने के भी तरीके होते हैं, तरीके, और तू खाम खा मेरे को बुराई दे रहा है। ए चाचा, कितनी गांठ हो गए तुम्हारी मोटे हो रहा है, जब तुम्हारी आइसक्रीम ना बिक रही तब मोटा को अपना गुस्सा उतार रहे हो। चाचा, हर किसी का अपना एक टाइम आता है, अब तुम्हारा टाइम चला गया, मेरा टाइम है। लोगों को मेरी आइसक्रीम पसंद आती है, तुम्हारा टाइम गया चाचा। तुम तो खाम खा अपनी ढकेला लेकर डोलो और रात कारी कर रहे हो, खाम खा यहाँ पे खड़े है। उम्र है ये तुम्हारी, यूं तो देखो, खाम खा अपनी रात कारी कर रहे हो, ना दिन देखो ना रात देखो, बेच रहे हो तुम आइसक्रीम यहाँ पे। अरे जब तुम्हारी आइसक्रीम बिकती नहीं है तो क्यों यहाँ पर अपनी ढकेल को लेकर खड़े रहते हो? दूसरे का नुकसान कर। जानता है कितनी सालों से मैं आइसक्रीम बेच रहा हूँ? अरे पूरे 32 साल हो गए मेरे को, 32 साल आइसक्रीम बेचते बेचते। अरे जब तू अपनी माँ की कोख में होगा ना तब से मैं आइसक्रीम बेच रहा हूँ, और तुम मुझसे बोल रहा है मेरे आइसक्रीम के जमाने गए। चाचा, ज्यादा ही हद पार कर रहे हो तुम अब। अरे जितनी तेरी उम्र है ना उतनी आइसक्रीम बना के छोड़ दी मैंने। चाचा के दिन गए चाचन के। अरे चाचा के दिन नहीं जाएंगे तो जैसे आड़ू गाड़ू के दिन चले जाएंगे। बात करता है हरामखोर, चाचा की दुकान को बंद करवाएगा। चाचा ले जाए यहाँ से अपनी ढकेल को। चाचा शायद जानते नहीं हो तुम आजकल के बालकों को। चाचा, आजकल के बालकों में इतना उल्टा सीधा सुनने की आदत नहीं है, मारेगा लोगू। तुम्हारी उम्र का ख्याल रख रहा हूँ मैं चाचा, नहीं तो यहाँ पर बहुत कुछ हो जाता इतनी बात पर। अरे तू मेरी उम्र की लिहाज रखता तो ऐसी बात करता ही ना। तू ऐसी बात करता जैसे भी तेरे बोली काम होते। आजकल के बालकों में इतना उल्टा सीधा सुनने की आदत नहीं है, 2 मिनट में उल्टा सीधा सुनने की आदत है भाई, बदतमीज। अरे नमस्ते चाचा। चाचा 2 आइसक्रीम पैक कर देना, चॉकलेट फ्लेवर। अरे 1 घंटे से मेरी वाइफ मेरे से लड़ाई कर रही है कि मेरे को चाचा की आइसक्रीम खानी है, कि चाचा की आइसक्रीम खानी है, कि आज गर्मी बहुत हो रही है। अरे मैंने अपनी पत्नी से कितना मना करा है कि मैं कल खिला दूंगा, तेरे को बोल रही है कि आज गर्मी बहुत है इसलिए मेरे को आज ही चाचा की आइसक्रीम खानी है। मेरी वाइफ बहुत बड़ी फैन है आपकी आइसक्रीम की, तो जल्दी से 2 आइसक्रीम पैक कर दो, चॉकलेट फ्लेवर। अरे बेटे अभी पैक करके देता हूँ। अजी मेरा घंटा पैक करोगे तुम आइसक्रीम? आइसक्रीम की समझ है थोड़ी बहुत, आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है कैसे नहीं बनाई जाती। अरे कुछ ग्राहकों को पता ही नहीं है आजकल की टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ चुकी है, कितने तरीका की आइसक्रीम इस दुनिया में आ चुकी है, कुछ लोगों को अंदाजा ही नहीं है। कुछ ग्राहकों को तो वही घिसी पिटी चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम। अरे जब मैं 3 साल का था तब खाया करता था मैं चॉकलेट फ्लेवर। अरे अब तो जन क्या से क्या चल रहा है। अरे तेरी बात में कोई सीरियस ले भी रहो, क्यों कर रहे हो तू बकचोदी इतनी? अरे तुमसे कुछ कहिए मैंने, मैं तो अपने मन ही मन में बकचोदी कर रहा हूँ, तुम काय को गौर दे रहे हो मेरी बात में? और यहाँ इस शहर में हर किसी को पता है मार्केट में सबसे फेमस आइसक्रीम किसकी है। और आज के दिन भी तुमसे ज्यादा ही आइसक्रीम देख दी होंगी मैंने। 2,500 की आइसक्रीम देख दी मैंने, बस 100-200 आइसक्रीम बची है, वो भी अब निकलने वाली है। 2,500 की आइसक्रीम देख दी, बहुत नाम का काम कर दिया तुमने 2,500 की आइसक्रीम देख कर। अरे सुबह से अब तक मैंने 8,000 की आइसक्रीम देख दी, बस 4-5 आइसक्रीम पड़ी है मेरी पेटी में। चाचा की होड़ करेगा चाचा की। चाचा तुम मेरी आइसक्रीम पैक कर दो, मेरे को घर पर जाना है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ बेटा अभी देता हूँ। अरे बेटे माफ करना, आज एक ही डिब्बा बचा है चॉकलेट का। अरे यार चाचा तुम एक ही दे दो, मेरी पत्नी तो खा लेगी, नहीं तो आज। ठीक है चाचा मैं चलता हूँ, आपको आपके पैसे पे कर दूंगा। हाँ ठीक है बेटा ठीक है। अभी यहाँ से किसी को जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब यहाँ से बस वही जाएगा जिसको कालिया यहाँ से भेजेगा। दिन दहाड़े छेड़ो छोरी, और अगर छोरी ना मिले तो आ जाओ मार्केट में हफ्ता वसूली करने। हाँ? बेटा या लड़का के सामने मोहम्मद खोलियो, या के सामने बस चुप खड़ो रहियो, चुप वही में भलाई है तेरी। और जो यूं कहवे वाह काम करते रहियो, ठीक है? ओ बड्ढे क्या खुसर पुसर कर रहा है कोने में? कुछ ना बेटा, हम तो बस आइसक्रीम के पैसों की बात कर रहे हैं और कुछ बात ना कर रहे। जब कालिया यहाँ पर बात कर रहा हो तो किसी और को इजाजत नहीं है यहाँ पर बात करने की। जितना आज तुमने कमाया है उसे थैले में भरकर मुझे दे दो जल्दी, वरना जानते तो होगे कालिया तुम्हारे साथ क्या करेगा। अरे मेरे भज्जी बेटे, जिद नहीं करते, पापा जो चीज दिला देते हैं वो खा लेना चाहिए। देख रात को तेरे पापा तेरे को अब आइसक्रीम दिलाने लाए हैं ना, तो चुपचाप जो आइसक्रीम मैं तेरे को दिलाता हूँ वो खा ले। पापा
तो आज मैंगो फ्लेवर खा ले। मैंगो फ्लेवर छब्बी भैया ने खिला दिया था मेरे तो पर तो। अरे फिर तेरे को कौन सा फ्लेवर खाना है वो बता। मेरे तो बनाना फ्लेवर खाना है। पर बेटे यहाँ पर छोड़कर तेरे को जो आइसक्रीम चाहिए ना वो मैं तेरे को दिला दूंगा, पर यहाँ पर बनाना फ्लेवर नहीं मिलेगा। मेरे तो बनाना ही फ्लेवर लेना है पापा। मैं और कोई आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। बनाना फ्लेवर दिलाओ मेरे को। अरे चुप मादरचोद बच्चे, खामो खा यहाँ आकर मेरे काम में दखलंदाजी कर रहा है। अभी खिला दूंगा तेरे को बनाना फ्लेवर। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे बेटे को गाली देने की? अरे बच्चा है बच्चा, इसलिए मैंने इसको गाली दी है। अगर कोई तुझ जैसा बड़ा इंसान होता ना तब उसको गोली मार देता। इतना नालायक बच्चा है। तो रह तू यह बात है बता मुच्छल, मेरा बेटा नालायक हो या महानालायक हो तो पहले यहाँ को गाली कैसे दी? जब एक बाप अपने बेटा की बात अपने बुरा न मानना हो तब तेरी गाँव में कैसे मिर्ची लगी जो तूने मेरे बेटा को गाली दे दी? ज्यादा सिर पर मत चढ़ लड़के, जानता नहीं अभी तू मेरे बारे में। एक गोली मारने में सिर्फ मेरे को 1 सेकंड लगेगा और सीधा यमराज से मिलेगा जाकर। हाँ अब बता कौन यमराज के पास जाएगा? यार भैया